केजीएफ देखी है आपने? अगर केजीएफ देखा है तो आपने देखा होगा जब रॉकी के हाथ सोने की खान लगती है तो सबको लगता है कि अब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। बस एक बार हाथ लग गया तो लाइफ सेट है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का भी कुछ ऐसा ही सपना है। लोग सोचते हैं एक बार पैसा लगा दो करोड़पति बन जाओ। देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही तरीके पैसे बनाने के लिए बेस्ट है, लेकिन कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है क्या आपको पता है? अब जब लोगों को ये समझ नहीं आता है कि कौन सा तरीका उनके लिए बेस्ट है, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, तो वे हिट एंड ट्रायल का सहारा लेते हैं। 6 महीना इन्वेस्टिंग करते हैं और जब उससे प्रॉफिट नहीं बनता है तो उससे छोड़कर फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिट एंड ट्रायल करने से अच्छा है कि आप सही नॉलेज के साथ आगे बढ़िए, अपने आप को समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। अब इससे क्या होगा कि आपका टाइम और एफर्ट्स दोनों बचेगा। तो इस वीडियो में मैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का नाम सुन रहा है तो वो भी समझ जाएगा कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी आएगी और आपका 60% कॉन्सेप्ट इसी एक सिंगल एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। रमेश अपने मोहल्ले में मिठाई की दुकान खोलता है। अब रमेश सोचता है कि उसकी मिठाई की क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। वो टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स खरीदता है और कस्टमर्स को मिठाई की खुशबू और टेस्ट के लिए वापस बुलाने का प्लान बनाता है। अब उसका सोचना है कि अगर वो अपने दुकान को टाइम देगा और कस्टमर सर्विसेज पर फोकस करेगा तो धीरे धीरे उसके पास लॉयल कस्टमर का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। रमेश समझता है कि अगर आज उसका प्रॉफिट सिर्फ थोड़ा सा है तो कुछ सालों के बाद जब कस्टमर्स उसकी मिठाई को पहचानेंगे तब उसका बिजनेस बूम करेगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता है लोग उसकी दुकान को सिर्फ मिठाई खाने नहीं बल्कि फैमिली फंक्शंस और फेस्टिवल के लिए भी याद करने लगते हैं। 5 साल बाद रमेश की दुकान इतनी मशहूर हो जाती है कि दूसरे लोग उसकी मिठाई की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए लाइन लगा देते हैं। ये है इन्वेस्टिंग का असर। लॉन्ग टर्म विजन और पेशेंस के साथ उसने अपना एक अंपायर खड़ा कर दिया। लेकिन उसी समय रमेश ने ये भी सोचा कि यार इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, क्यों ना कोई और रास्ता अपनाया जाए। तो रमेश ने सोचा क्यों ना वो मिठाई को जल्दी बेचे और फास्ट प्रॉफिट कमाए। फिर वो मार्केट ट्रेंड को समझने लगता है कि आजकल कौन सी मिठाई ट्रेंड में चल रही है, किस मिठाई को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब जैसे उसको पता चलता है कि ये मिठाई ट्रेंड में चल रही है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, फिर क्या उसने उस मिठाई को बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे सबके स्टॉक्स अपने दुकान में भर लेता है, यानी सारा सामान खरीद लेता है जिससे मिठाई को बनाया जा सके। तो फिर क्या उसकी मिठाई बिकने लगती है। अब रमेश की शॉर्ट टर्म डिसीजन से कभी उसको प्रॉफिट होता है तो कभी नुकसान भी होता है। जब मिठाई नहीं निकलती है तो नुकसान भी होता है और कभी कभी नए नए ट्रेंड की मिठाई बनाने के चक्कर में कुछ मिठाइयां नहीं बिक पाती हैं तो रमेश को नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये है ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग गलत है, लेकिन एक फास्ट पेस्ड और हाईली कॉम्पिटेटिव है। आई होप कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको वीडियो के एंड तक सब कुछ समझ आ जाएगा कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या होता है। उससे पहले आप सेबी का ये रिपोर्ट देखिए। 2023 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की एक स्टडी ने एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाई है। 10 में से 9 ट्रेडर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में अपने पैसे खो देते हैं। अब इसी में से एक 32 साल का मुंबई का फाइनेंशियल सर्विसेज एम्प्लॉय था जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा दी। उसका सफर एक शॉक देने वाली कहानी है जो उसने मिंट के साथ शेयर की है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 45.24 लाख लोग एक्टिव थे और ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन सिर्फ 11% लोगों ने प्रॉफिट कमाया। बाकी के 89% ट्रेडर्स को एवरेज 1.25 लाख का लॉस हुआ। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग काफी रिस्की है, इसलिए सिर्फ टॉप 1% लोग ही इसमें पैसा बना पाते हैं। देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सिर्फ 5 से 6% लोग ही स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना ये ट्रेडिंग से कम रिस्की है, लेकिन ये भी मार्केट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों ही फाइनेंशियल मार्केट में पैसा बनाने का बेस्ट मेथड है, लेकिन इन दोनों का अप्रोच और इनका टाइमिंग अलग होता है। तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में। अब सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग को देखते हैं।
देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी एसेट जैसे शेयर्स, बॉन्ड या रियल एस्टेट में पैसा लगाना ताकि आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल सके। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो स्टॉक खरीदने से लेकर प्रॉफिट कमाने तक कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अब देखिए, इन्वेस्टिंग का बेसिक फंडा ये है कि लोग अपने पैसे को बढ़ाने के लिए किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। अब किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेना ये पैसे कमाने के लिए काफी नहीं है। सबसे पहले जरूरी है फंडामेंटल रिसर्च करना। अब मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना है, उससे पहले मैं कुछ फंडामेंटल रिसर्च करूंगा। अब सबसे पहले जैसे ही मुझे कोई ऐसी कंपनी मिलती है जो फ्यूचर में पोटेंशियल दिखाती है, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, तो मैं उस कंपनी के हर एस्पेक्ट का डीप एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले मैं कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करूंगा, ये समझूंगा कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कितना डेट है, रेवेन्यू कैसे ग्रो हो रहा है और प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। उसके बाद मैं उस कंपनी के मार्केट पोजीशन को देखूंगा कि क्या कंपनी का कोई यूनिक प्रोडक्ट है या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो उसे मार्केट में आगे रखता है। अब ये सब कुछ रिसर्च करने के बाद मैं ये इवेल्युएट करूंगा कि क्या कंपनी के शेयर्स इतने स्ट्रांग हैं कि उनमें पैसा लगाया जा सके, क्या फ्यूचर में कंपनी का डाउनफॉल तो नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं जो नए और एडवांस गैजेट्स बनाती है। अगर वो कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाकर ज्यादा गैजेट्स बना पाती तो उसकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे। और जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो उस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में देती है ताकि इन्वेस्टर्स खुश रहे और इन्वेस्टर कंपनी में ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करे। और देखिए, डिविडेंड बेसिकली कंपनी का एक तरीका होता है अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखने। यानी आपको दो तरीके से फायदा होता है, एक तो आपके शेयर्स का वैल्यू बढ़ता है यानी कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है आपको, और दूसरा आपको बीच बीच में डिविडेंड के फॉर्म में इनकम मिलती रहती है जो एक पैसिव इनकम का सोर्स बन जाता है। अब बहुत सारे लोग सिर्फ डिविडेंड के रूप में लाखों रुपए कमाते हैं और उसी पैसे को दोबारा कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब रिलायंस जैसी कंपनीज जो कंसिस्टेंटली ग्रो करती है वो अपने इन्वेस्टर्स को हर साल अच्छा खासा डिविडेंड देती है। अगर आपने 10 साल पहले रिलायंस के शेयर्स खरीदे होते तो आज आपको दो तरीके से प्रॉफिट होता। एक तो शेयर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया होता और दूसरा आपको हर साल एक डिविडेंड से लाखों रुपीस की इनकम होती। तो इन्वेस्टिंग का असली फायदा यह है कि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बीच बीच में कंपनी से आपको डिविडेंड के फॉर्म में एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहती है जो एक स्मार्ट और सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग का तरीका होता है। देखिए, ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। जब आप ट्रेडिंग देखते हैं तो आपको लगता है कि तो बहुत सिंपल है, लेकिन उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एक ट्रेडर सोचता कैसे है। सबसे पहले ट्रेडर्स का ध्यान कंपनी के बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट मार्जिन या मैनेजमेंट पर नहीं होता, उनका फोकस होता है टेक्निकल एनालिसिस पर। मतलब वो चार्ट्स और ग्राफ्स को देखकर प्रेडिक्ट करते हैं कि शेयर्स का प्राइस कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। उनका गोल होता है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना, इसलिए वो किसी कंपनी के फंडामेंटल्स या उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते। एक ट्रेडर सुबह सुबह अपना सिस्टम खोलता है और मार्केट के ओपन होते ही अपना काम शुरू करता है। अब जैसे ही मार्केट खुलता है, ट्रेडर किसी एक शेयर्स को सेलेक्ट करता है और उसके प्राइस की डेली फ्लक्चुएशंस को देखने लगता है। उसके लिए उसके टूल्स होते हैं मूविंग एवरेजेस, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और इन सब का यूज करके वो एनालिसिस करता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और टेक्निकल इंडिकेटर्स सिग्नल देते हैं कि प्राइस अभी और बढ़ सकता है, तो ट्रेडर उस शेयर को तुरंत खरीद लेता है। अब इस पूरी कहानी को मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए रोहन एक ट्रेडर है, उसने XYZ कंपनी की स्टॉक 100 रुपीज में खरीदे क्योंकि उसका टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस बढ़कर 110 रुपए हो सकता है। और जब प्राइस 110 रुपीज तक पहुंचता है, रोहन उस शेयर्स को तुरंत बेच देता है और उसको क्विक प्रॉफिट हो जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस कुछ घंटों या कुछ महीनों में हो जाता है। लेकिन रोहन का एनालिसिस अगर गलत होता है और प्राइस 90 रुपीज तक गिर जाता है तो रोहन को नुकसान भी तुरंत होता है। इसलिए ट्रेडिंग में प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एक हाई स्टेक गेम है। इसमें डिसीजन आपको क्विक लेने पड़ते हैं। जहां एक तरफ इन्वेस्टर्स पेशेंसली अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, वहीं ट्रेडर मार्केट के हर छोटी मोटी मूवमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और कभी कभी सब कुछ ठीक एनालिसिस करने के बाद भी ट्रेड गलत जा सकता है। लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सही एनालिसिस करने के बाद भी ट्रेड गलत हो जाता है। आई होप कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया हो।